गोपियां भगवान के अनुकूल रहीं। भगवान ने कहा हम जा रहे हैं। गोपियां कहती हैं गोविंद अगर तुम्हें हमसे दूर रहने में प्रसन्नता है तो चले जाओ। तत्सुख सुखित्वम, जिसमें आप सुखी हो आप वही काम करो। भगवान चले गए, गोपियां खुश हो गईं। ये पहला लक्षण है। और 6 लक्षणों में शरणागति का दूसरा लक्षण क्या है? जो भगवान को प्रिय ना हो वो ना करना। जैसे भगवान को प्रिय क्या नहीं है? कुसंग प्रिय नहीं है, भगवान को ईर्षा प्रिय नहीं है, भगवान को काम प्रिय नहीं है, भगवान को वासना प्रिय नहीं है। ऐसी संगत से बचना। कैसी संगत? जो तुम्हें राम से दूर ले जाए, जो तुम्हें भक्ति से दूर ले जाए, जो राम को काल्पनिक कहें, जो राम के विरोधी हो। ऐसा भले ही ब्रह्म क्यों ना हो, ऐसे मित्र का और व्यक्ति का सदा सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिए। यह दूसरा लक्षण है। अच्छा महाराज, किसी ने आज तक त्यागा है? हाँ त्यागा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, और बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन भाई मुद मंगलकारी। किसने त्यागा? पिता का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, लेकिन त्याग दिया किसने? प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया। जा, कोई काम के नहीं। क्यों? तुम भगवान विरोधी हो, हमारे काम के नहीं हो। अच्छा, पिता को तो त्यागा, पर आज तक किसी ने मां को त्यागा? हाँ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, मां को त्याग दिया भरत जी महाराज ने। क्यों? तुमने हमसे भगवान को दूर किया है, तुमने भगवान को वन भेज दिया। आज के बाद मैं भरत लौटकर अपने मुंह से तुम्हें मां संबोधित नहीं करूंगा। लो, मां को भी त्याग दिया, भाई को भी त्यागा। हाँ, किसने? विभीषण जी ने। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। अच्छा, माता पिता भाई, भाई को त्यागा विभीषण जी महाराज ने। पर क्या आज तक किसी ने गुरु को त्यागा? हाँ त्यागा। सबसे बड़ा रिश्ता गुरु जी का होता। बोलो होता कि नहीं होता? माता जी का, पिताजी का, भाई का रिश्ता तो बड़ा होता है, लेकिन इनसे बड़ा किसका रिश्ता होता है? बोलो बोलो बोलो। गुरु जी का होता कि नहीं? लेकिन उनको भी त्याग दिया। किसने? बलि गुरु तजो। बलि महाराज ने गुरु जी को त्याग दिया। जब वामन भगवान बन करके आए और गुरु जी बोले इनके चक्कर में ना फंसना, ये छोटे से ब्राह्मण नहीं है, छलिया है, छलिया, तुम्हें छल लेंगे। धीरे से बलि ने पूछा महाराज हैं कौन? गुरु जी बोले शुक्राचार्य जी। बलि, ये कोई साधारण नहीं है, विष्णु भगवान है, तुम्हें छलने के लिए आए हैं, तुमसे कुछ मांगेंगे, कुछ मत देना। पता है बलि क्या बोला? जो दुनिया को देते वो हमसे मांगेंगे, वो हम चुप बैठ जाएं। गुरुजी तुम साइड में हो जाओ, हम तो देंगे। गुरुजी बोले मूर्ख, गुरु की बात नहीं मानता, नरक जाएगा, नरक। मुस्कुराते हुए बलि बोला ऐसे तो हम 100 नरक भी भोगने को तैयार हैं। जब मांगने वाला परमात्मा हो तो ये आत्मा देने को तैयार है। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, शुक्राचार्य जी का। गुरुजी ने सोचा एक काम करें, ये हमारा चेला बर्बाद ना हो जाए, हमारा चेला इन्हें कुछ दे ना पाए। क्या करें? देने के पहले संकल्प होता है। पंडित जी संकल्प करते विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो, तो संकल्प में जल डालते, जल कमंडल से डालेंगे। शुक्राचार्य जी कमंडल की जो टोटी होती जहां से जल गिरता वहीं बैठ गए। अब जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा, संकल्प नहीं होगा, भग जाएंगे, हमारा चेला बच जाएगा। लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं है।
भगवान ने जैसे ही जल डाला, जल नहीं निकला, क्योंकि जल के छेद में तो बैठ गए थे शुक्राचार्य जी। भगवान ने तुरंत क्या किया, एक कुसा निकाला और कुसा जैसे ही भीतर डाला सोई आंखी फूट गई, बाहर निकले, दिमाग फड़फड़ा गया। गुरुजी से बलि बोला, क्या हुआ गुरुजी, आंख क्यों फूट गई? दूसरा बोला, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, फिर से पानी डाल ले। शुक्राचार्य जी बोले, अब हमें अंधा नहीं होना है, एक फूट गई सो जाने दो, एक से काम चलाएंगे, अपन तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं। शुक्राचार्य जी बाहर आ गए, लौट के नहीं गए, तो लोग गुरु को भी त्याग दिया। किसने? चेला ने। कौन से चेला ने? बलि गुरु तजो कंत ब्रज नंदन भय मुद मंगल कार। मेरे प्रियजनों, मेरे छत्तीसगढ़ के पागलों, ऐसे व्यक्ति की संगत मत करना जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए। ऐसे व्यक्ति को त्याग देना। तुम्हें संगत करनी ही है तो ऐसे व्यक्ति की संगत करना जो तुम्हारा भगवान से तार जोड़ दे। है? संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों। इसीलिए संगति अच्छे की करना। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन के घोड़े मोड़े ऐसा कोई संत मिले। कथा कहती भैया, ऐसे व्यक्ति से जुड़ना जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे। बोलो सीताराम। अब कई लोगों को ऐसे मित्र मिलते हैं जो मंदिर नहीं मदिरालय ले जाते हैं। एक चेला हमारे पास आया, चंगीलाल, गुड़ियारी का चंगीलाल हमारे पास आया, बोला गुरुजी जुखाम हुआ है, जुखाम। हमने कहा जुखाम हुआ तो हम क्या करें, गोली खा लो। बोले नहीं नहीं गुरुजी, हमने सुना है दारू पीने से जुखाम मिट जाता है। ऐसे छत्तीसगढ़ में ही लोग पाए जाते। बोला गुरुजी हमने सुना दारू पीने से, पौवा पीने से जुखाम मिट जाता है। हमने कहा पी ले, पी ले। तो बगल में खड़े हुए थे छत्तीसगढ़ के फाफाडी का एक और चेला। वो बोला गुरुजी कैसी उल्टी बात कहते हो, तुम तो पीने पर रोक लगाते हो। उसको कह रहे पी ले। अरे हमने कहा उसका रोग तो पूछो क्या है। बोले जुखाम है। हमने कहा सही तो है। वो कह रहा है क्या दारू पीने से जुखाम मिट जाएगा? लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, जमीनें मिट गई, इसका जुखाम तो मिटा ही जाएगा। है? है? बोलो सीताराम, जोरों से बोलो, बोल शंकर भगवान की। लोगों के मकान मिट गए, लुगाई मिट गई, इनका जो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। आज दिन जो है शुक्रवार है और 19 सितंबर है 2025 और महाराज जी का आज जो है धाम पर ही दरबार लगेगा। और नवरात्रों में फिर महाराज जी जो है ध्यान में रहेंगे। और 22 तारीख से महाराज जी शाम के समय देवी दुर्गा का जो कथा वो करेंगे और उसका बारे में समझाएंगे। और कल 14 है और परसों जो है अमावस है, परसों अमावस है। कनागती अमावस बोलते हैं इसको, पितरों की अमावस होती है ये। और 16 कनागत जो है परसों को पूरे हो जाएंगे और फिर जो है नौरते शुरू होंगे। जो है महाराज जी ने बहुत ही सुंदर बात हमें आज वाणी में बताया कि कैसे लक्षण होने चाहिए। महाराज श्री ने 6 लक्षण के बारे में हमें बताया, किस किस ने किस कारण से किसको छोड़ा, ये सब महाराज श्री ने हमें बताया। बलि ने जो है बलि का वर्णन किया और भरत जी का वर्णन किया और जो है कई महापुरुषों का वर्णन किया। बहुत ही सुंदर ढंग से हमें वाणी जो है महाराज श्री ने समझाई। ऐसे ही पूरी वाणी
सुनिए, सुनते रहिए। और अधूरी ज्ञान सही नहीं होता, वीडियो पूरी देखा करो। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।